और लोगों के लिए जागरूक रहता हो, काम करता हो, हक अधिकार के लिए लड़ाई करता हो, मेरे ख्याल से उसी को टिकट मिलना चाहिए और यही हमारा ये है कि ऐसे इंसान को वहाँ पे लड़ाया जाए। एक तरफ उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा लोग मोटिवेट हैं और जिस तरह से आदिवासी कम्युनिटी अफ़वाह और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ चलो सकते। चुनाव सामने है, क्या कुछ तैयारी है जेलकेम पार्टी की ओर से? ज़ेलकेम आप जानते हैं राजनीतिक पार्टी है और राजनीतिक पार्टी है और वहाँ पे अगर उपचुनाव है, बहुत लोगों को ये लगता होगा कि इस तरह का जो विकट परिस्थिति झारखंड में पैदा हुआ, जिसमें मूलवासी और आदिवासी के बीच झड़प हो गया, तो बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि ज़ेलकेम शायद वहाँ से कैंडिडेट ना उतारे। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ज़ेलकेम उसके लिए पुरज़ोर लगा हुआ है और घाटशिला के लिए हमने कमर कस ली है और उस पे हम लड़ेंगे। क्या मुद्दे होंगे घाटशिला में? क्योंकि वो एसटी बहुल और एसटी रिजर्व सीट है। देखिए अभी का जो टाइम है इसमें हम जानते हैं कि जो स्थिति पैदा हुई है, इसमें कहीं न कहीं ज़ेलकम को पूरी तरह से कुर्मी पार्टी घोषित कर दिया गया है और कुछ-कुछ लोग हैं जो बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में उस चीज़ को ले रहे हैं। जैसे ये मैं लोगों को कहना चाहूँगी कि जो केंद्रीय अध्यक्ष ज़ेलकम के हैं, जयराम कुमार महतो, वो तो है सबसे पहले ये तो है कि भाई वो राजनीतिक पार्टी के तो सबकी प्रतिनिधि करते हैं, हर समुदाय का। लेकिन साथ में ही वो अपने समाज के भी और जब बात उठता है समाज को लेकर के तो उसमें आदमी को चूँकि वो उसकी राजनीति करते हुए कोर वोटर्स हैं, ये जानते हैं। तो उन्होंने समाज का लिया स्टैंड और चूँकि मैं भी अपने समाज का ही ली क्योंकि सामाजिक मुद्दे अलग हैं और राजनीति फिर अलग चीज़ है। क्या लगता है कि जिस तरह से जो है घाटशिला उपचुनाव काफ़ी नज़दीक है, नज़दीक होने के बाद इतना विवाद छिड़ा, विवादों के बावजूद भी जेलकेम कह रहे हैं कि हम जो है वहाँ पे चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और आज आप लोगों का एक बैठक भी था, तो इसमें क्या निष्कर्ष? हम लोग तो लड़ेंगे ही, हुँ, ये सो ये श्योर है। मैडम वहाँ पे परिवारवाद भारी है। हाँ, वहाँ परिवारवाद के खिलाफ आप लोग क्या आइडिया रखते हैं? देखिए, विधानसभा के पहले भी ये सारी चीज़ और लोकसभा के पहले भी ये बात हुआ था कि भाई राजा का बेटा ही क्यों राजा बने। उसमें जो नन राजनीतिक बैकग्राउंड से जो आता है उनको भी मौका मिले, जो घाटशिला के एक आम आदमी हो, जो वहाँ का स्थानीय हो और लोगों के लिए जागरूक रहता हो, काम करता हो, हक अधिकार के लिए लड़ाई करता हो। मेरे ख्याल से उसी को टिकट मिलना चाहिए और यही हमारा ये है कि ऐसे इंसान को वहाँ पे लड़ाया जाए। एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ में कई घटक घटक दल रहेंगे, एनडीए गठबंधन के साथ में कई घटक दल रहेंगे और आप अकेले ऐसे में अकेले लड़ने की बात कर रहे हैं। कैसे टिक पाइएगा इन हेलीकॉप्टर्स के बीच में? देखिए, जब तक आप लड़ेंगे नहीं तब तक आपको समझ में क्या आएगा। राजनीति अगर आप कर रहे हैं तो लड़ना ही है और बात हमेशा किसकी होती है, या तो जो जीतता है या तो जो हारता है। तो हार के डर से आदमी लड़ना छोड़ तो नहीं देगा ना। कॉन्फिडेंस हाई है या लो है घाटशिला के लिए? देखिए, कोई भी आदमी अगर रेस में उतरता है ना अनिल जी, तो लो कॉन्फिडेंस में नहीं उतरता है। वो उतरता है हाई कॉन्फिडेंस में। तो क्या लगता है कि घाटशिला जो उपचुनाव हो रही है वहाँ कहीं न कहीं जो है पूर्व शिक्षा मंत्री रहे, उनके सीट पे इस तरह से हो रहा है, तो यहाँ पे लोग कहेंगे ना सेंटिमेंट के हिसाब से हम अपना वोट करेंगे, तो यहाँ पे राजनीति करने के लिए बीजेपी जेलकेम आगे आ रहा है। कुछ लोग आरोप लगाएँगे आप लोगों पे। देखिए, मैं जानती हूँ कि सेंटिमेंट और इमोशन हर जगह काम करता है। जब पूर्व शिक्षा मंत्री डुगरी के जो विधायक रहे हैं, जगन्नाथ महतो जी, हाँ। जब उनका भी वहीं देहांत हुआ था, तो उसमें जब उपचुनाव हुआ था, उसमें भी सेंटिमेंट वोट की वजह से हमारी वहाँ की जो हैं बेबी जी, वो जीती थी, नो डाउट। तो यहाँ पे भी मैं जानती हूँ कि इमोशंस और सेंटिमेंट जो है वो हावी होगा, तो हो सकता है कि उन्हीं के पक्ष में ज़्यादा लोग मोटिवेट हों और जिस तरह से आदिवासी कम्युनिटी अफ़वाह और ये सारी जो चीज़ें चल रही हैं, तो उसमें हो सकता है, लेकिन हम कोशिश करना तो नहीं छोड़ सकते ना। मैडम वहाँ पे घाटशिला में यूरेनियम का निकासी होता है और उसी से बारूद बनता है। वो जिसके कारण से वहाँ की महिलाएँ माँ नहीं बन पाती है और आप भी आदिवासी समुदाय से बिलॉन्ग करते हैं, आपके समुदाय के लोग भी वहाँ ज़्यादा है। इस मुद्दे को कैसे देखते हैं कि जो यूरेनियम देता है जिससे पूरा देश इंजोर होता है? देखिए ये बहुत ज़्यादा दुखद है। मैंने भी वहाँ के बारे में चूँकि जमशेदपुर से ही मेरी पढ़ाई-लिखाई हुई है, तो यूरेनियम ये के बारे में मैं सुनी हूँ और काफ़ी लोगों के ज़रिए यूट्यूब पे अपलोड किया तो वहाँ का ये सब भी देखे हैं कि वहाँ इनफर्टिलिटी है, बांझपन का शिकायत है। उसके अलावा अस्थमा फिर उसका बाद कैंसर बहुत सारी चीज़ें हैं और झारखंड जूझ रहा है। तो इसमें मैं मिली-भगत बोलूँगी कि जो कंपनी है वो तो भाई उनको पैसा लेने से मतलब है, लेकिन उसके अलावा जो गवर्नमेंट है प्लस जो वहाँ के लोकल पॉलिटिशियंस हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो भी इसको लेकर के कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं और लोगों का हेल्थ को लेकर के कोई ध्यान नहीं दे रहा है। क्योंकि आम आदमी है और वहाँ के लोग एक-दूसरे के बारे
में सोच करके भी कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि उनके लिए कुछ करता नहीं। एक आम आप संथाली एक आम नागरिक होने के नाते आप क्या कहते हैं, कैसे लोगों को वोट करना चाहिए वहाँ के घाटशिला के लोगों को? देखिए, घाटशिला के लोगों को, ऐसे लोगों को वोट देना चाहिए जो उनके लिए एक पैर पे हमेशा खड़ा रहता है। और जैसे यूरेनियम माइन्स का आप बोले, और वहाँ पे हेल्थ इश्यूज़ इतने हो रहे हैं, बांझपन, कैंसर और बहुत सारा अस्थमा, बहुत सारा लंग डिज़ीज़ से जो प्रभावित हो रहे हैं लोग। तो उनका माना देखा जाए तो एक ज़िंदा लाश की तरह है वो सारे लोग। उन लोगों को हेल्थ वाला जो है उस सब इश्यू को उठाए, और जो कंपनी है उनके लिए कुछ सोचे। ऐसे ही नहीं कि बस वहाँ पे ये किया जा रहा है, माइनिंग की जा रही है, निकाला जा रहा है और वहाँ के लोग उसका दुष्प्रभाव झेल रहे हैं और पूरा सब उसका फ़ायदा उठा रहा है। ये गलत है। मैडम, क्या जेलकेम जब चुनावी मैदान में होगा घाटशिला उपचुनाव में, तो क्या त्रिकोणीय मुकाबला होने का कोई आसार दिख रहा है क्या आप लोगों को? जी, बिल्कुल। मुकाबला तो त्रिकोणीय ही होगा। देखिए, अभी का जो स्थिति है ना, सब लोग बहुत घबराए हुए हैं और बैकफुट पे बहुत सारे लोग भी हैं कि पता नहीं क्या होगा, इतना बड़ा मूल्यवासी आदिवासी में झड़प हो जा रही है। लेकिन फिर से मैं कहूँगी कि अपना-अपना समाज का बात है, अपना-अपना समाज में सब खड़े हैं। जैसे मैं भी आदिवासी में अपने समाज के ये के लिए खड़ी हूँ, और जो अगला भाई केंद्रीय अध्यक्ष वो भी अपने समाज के साथ खड़े हैं। तो त्रिकोणीय मुकाबला होगा ही होगा। ऐप में क्या कर रहे हैं अभी, कहा कितना करते हो, और तुम झारखंड के एमएलए को नहीं जानोगे, जो सरकार चलाता है, जो नियम बनाता है, तुम उसको नहीं जानोगे। तेलंगाना से रहो चाहे राजस्थान से रहो, जिस मिट्टी में खाने आए हो तुम वहां के लोगों को नहीं जानोगे। तो उसको बोलो कि हिंदी वाले को रखे। मतलब खून बहा के झारखंडी राज बनाएगा, तुम बोलता है कि हमको हिंदी नहीं आता है, हमको संथाली नहीं आता है, हमको खोटा नहीं आता है, हमको कुड़माली नहीं आता है। तो रखो अपना बगल में, ट्रांसलेटर रखो बगल में। हम बोल रहे हैं कि वहां आपका कंपनी में 2 लड़का काम करता था, उसको आप लोग निकाल दिए हैं। मोहन महतो, मोहन महतो आप जानिएगा ना, आपका कंपनी में काम कर रहा था, उसको आप निकाल दिए। मतलब आप वहां तमिल से आके यहाँ नौकरी कीजिएगा, आप आसाम से आके यहाँ नौकरी कीजिएगा, झारखंड का आदमी को लात मार के भगा दीजिएगा। मोहन महतो इनका नाम है, ये गिरिडीह जिला से हैं, हमारे विधानसभा से हैं। अरे झारखंड में आके काम करते हो, झारखंड के लोगों को नहीं जानते हो। सूर्या हंसदा को मार दिया कंपनी वाला के चलते, तुम लोग झारखंड के लोगों को नहीं पहचानते हो, तो काहे झारखंड आते हो काम करने? हाँ, तो पहले पता करो। अगर ठीक 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 है तो काम करने आते हो यहाँ, लगा सर क्या हुआ? एक एमएलए का मतलब समझते हैं? ऐप में क्या कर रहे हैं अभी, कहा कितना को घाटशिला क्षेत्र वासियों को लोकतांत्रिक तरीके से वो लोग तय करेंगे कि हमारा नेता कौन होगा, हमारा विधायक कौन होगा। और इस बार ऐलान होगा कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, घाटशिला का बेटा राजा बनेगा। घाटशिला के जो आदिवासी मूलवासी होंगे वो नेतृत्व करेगा, और हम लोग पूरे केंद्रीय कमेटी, पूरा जिला कमेटी, पूरा क्षेत्र के लोग हम लोग डोर टू डोर जाएंगे। और जिस प्रकार ऐसा हम लोग वहाँ पे ताकत लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे, जैसा प्रत्याशी टाइगर जयराम महतो जी ही है। प्रत्याशी जब दिया जाता है तो विवाद उत्पन्न होता है, पिछले बार भी चुनाव में विवाद उत्पन्न हुआ था। देखिए, पिछला बार समय का बहुत कमी था और हम लोग का बहुत सारा क्षेत्र पे